पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि इस चुनाव में न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर गड़बड़ियां हुई, बल्कि काउंटिंग के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। टीएमसी ने चुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए 10 सदस्यीय टीम बनाई है। पार्टी हार के कारणों और कथित अनियमितताओं की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वह चुनाव में हारी नहीं है, बल्कि 100 सीटों पर वोटों की लूट हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं थी, हमें इलेक्शन कमीशन से भी लड़ना था। चुनाव आयोग का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण था। प्रजातंत्र की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद ईवीएम मशीनों पर चार्ज लगाए गए। 2 फेज में इलेक्शन होने के बाद उन्होंने हमारे लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और अफसरों पर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। वे अपनी ही पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स को ले गए। उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। मैंने 2004 में भी इस तरह की जुल्म नहीं देखी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन से लेकर इंडिया अलायंस तक के लोगों ने मुझसे बात की। अखिलेश यादव कल आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे बूथ से धक्का मार कर निकाला। मैं एक महिला थी, लेकिन मेरे साथ कैसे व्यवहार किया? यदि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो अन्य लोगों के साथ कैसा करेगा? उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता हमारे साथ हैं, हम फाइट बैक करेंगे। यह डेमोक्रेसी की पूरी तरह से हत्या है। इसी तरह से वे महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव जीते, लेकिन हम लोगों ने टाइगर की तरह लड़ाई की है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग एक्शन लेंगे। इस बारे में बाद में रणनीतिक खुलासा करेंगे। हम लोग 10 सदस्यीय टीम के साथ एक फाइंडिंग कमेटी का गठन करेंगे। वे विभिन्न इलाकों में जाएंगे और दौरा करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो कल घटा वह ब्लैक हिस्ट्री है। चुनाव आयोग पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। वह दिल्ली के नेतृत्व में काम कर रहे थे। उन्होंने काउंटिंग सेंटर को हाईजैक किया। हम लोग बाउंस बैक करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे लोग पूरी दुनिया में हैं। लोगों को जानने दें कि कैसे अत्याचार किया। यदि वह खुद जीते तो मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन जबरदस्ती हराया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार केवल एक पार्टी की सरकार चाहती है। पूरी दुनिया में गलत मैसेज आ रहा है कि प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि हम लोग बाउंस बैक करेंगे। बंगाल में हम लोगों ने फाइट किया। हमारा फाइट बीजेपी के साथ नहीं था, हमारा फाइट इलेक्शन कमीशन था। इलेक्शन कमीशन बिक जाए, ऑफिसर वन साइड काम करे तो क्या परिणाम होंगे? जब मीडिया ने उनसे लोक भवन जाकर इस्तीफा देने के बारे में सवाल किया तो ममता भड़क गई। उन्होंने कहा, मैं क्यों जाऊंगी? हम तो हारे ही नहीं हैं जो जाएंगे। अगर मैं जीत गई होती तो शपथ से पहले इस्तीफा देने जाती। लोक भवन जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चोरी करके जीतने से उन्हें अगर लगता है कि मुझे इस्तीफा देना होगा तो ऐसा नहीं होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।